मैं इसे सुपर सैटरडे नहीं, एलिमिनेटर सैटरडे कहूंगा। सुपर सैटरडे तो मतलब होता है ना कि दो बड़े मैच हो। ये दो बड़े मैच हैं, कहां, सुबह न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और शाम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और इन दोनों मैचों पर वर्ल्ड कप टिका हुआ है। लेकिन इसे एलिमिनेटर सैटरडे मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर है। तकरीबन क्या, वो पूरी तरह से बाहर है। तो इस लिहाज से एलिमिनेटर सैटरडे है। और मैं बात पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की कर रहा हूं। न्यूजीलैंड की दिक्कत यह है कि वो डिप किए, और जब आप डिप करते हैं तो फिर आपका मोमेंटम भी खो जाता है, आपका रिदम भी खो जाता है, और फिर सवाल आपके जहन में बढ़ जाते हैं, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्लस ये ना भूलें कि उनको एक बड़ा बदलाव करना पड़ा अपनी टीम में। मैट हेनरी, जिनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, उन्हें काइल जेमिसन से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब काइल जेमिसन बैंगलोर में खेलेंगे, जहां पर वो आईपीएल भी खेले हैं, तो शायद ये ना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है न्यूजीलैंड के लिए। उनकी हाइट है, अगर वो गेंद ठीक ठाक डालेंगे, बैंगलोर में पिटाई तो होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा बाउंस उनका है वो बल्लेबाजों को परेशाान कर सकता है। तो ये न्यूजीलैंड की दिक्कत है। केन विलियमसन पता नहीं खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। तो ये जब आपके इतने खिलाड़ी चोटिल होते हैं, आप फंस जाते हैं। प्लस जैसे मैंने कहा, जब आप हारना शुरू करते हैं, भले ही अपने से बड़ी टीमों से हारते हैं, तो भाई आपके सवाल बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान। अब टेक्निकली पाकिस्तान जो है वो 5 जीत तक जा सकता है, आप भी जानते हैं। वो 3 मैच जीते हैं, लेकिन 3 मैच जीते हैं नेदरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश से। लेकिन चूंकि वो पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, और वो शायद उनकी टीम का ऐसा इतिहास भी रहा है जहां पर वो कई बार इस तरह की सिचुएशन से निकलकर सेमीफाइनल या फिर आगे चले जाते हैं, तो वो ये बिलीव कर रहे होंगे कि हम कर सकते हैं। अगर वो न्यूजीलैंड को हराएं, जो मुमकिन है, उसके बाद उनको आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराना होगा, जो फिर से मुमकिन है। मुमकिन तो है, लेकिन पाकिस्तान की टीम का वो सेल्फ बिलीफ क्या है। मैंने मिकी आर्थर की ना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और मिकी आर्थर बहानेबाजियां कर रहे हैं। सही बात है। मिकी आर्थर कभी कहते हैं यार दिल पाकिस्तान नहीं बजा। मिकी आर्थर कभी कहते हैं जी हमारे प्लेयर जो आए यहां पे खेलने के लिए, मतलब पाकिस्तान के प्लेयर आए, हम जी इंडिया में बहुत ज्यादा घूम नहीं पाए, हम तो ऐसा लगा कोविड जैसा है। भाई साहब, कोविड में ना आपके जब प्लेयर्स होते थे वो बबल में रहते थे, वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते थे। यहां पर तो हम तस्वीरें देखते रहते हैं यार, पाकिस्तान के प्लेयर्स तो कहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वर्ल्ड कप खेलने आए हैं तो जी आपके प्लेयर पार्टियों में जा रहे हैं, या आपके प्लेयर जो है वो महफिलें लूटने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये बहानेबाजी जब तक आपके ड्रेसिंग रूम में रहेगी, आप कैसे अच्छा खेलोगे? मुझे आप बताइए। टीम अच्छी वो जो बहानेबाजी नहीं, जो ये माने कि हम गलत खेले थे और जो ये कहे कि हां जी आज हम खड़े होंगे, आज हम करेंगे, तो सारी की सारी बात आ जाती है कि वो सेल्फ बिलीफ पाकिस्तान का क्या है। अच्छा, पाकिस्तान की दिक्कत यह भी है कि उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा था। दिक्कत थी कि उनके बीच में स्पिनर्स गेंद नहीं कर रहे थे। फखर जमान के आने से ना अचानक से ये टीम बेहतर दिखती है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने तो पहले भी रन बनाए थे। अब हो क्या रहा था कि अब्दुल्ला शफीक जब रन बनाते थे, इमाम वहां से रन रेट गिरा देते थे, फिर किसी को एक रिस्क लेना पड़ता था, फिर बाबर आते थे, बाबर के भी रन नहीं आ रहे थे, तो ये दिक्कत उनको थी। फखर जमान ने एक पारी जो कोलकाता में खेली, वो एक तो देखिए बड़े प्लेयर तो थे ही, लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले कई मैच ऐसे थे जहां पर उनके रन्स नहीं आ रहे थे। सो मच सो कि लोगों ने यह भी कहा कि यार फखर को खिलाते क्यों? भाई नए ओपनर तो अब्दुल्ला शफीक आए ना, फखर और इमाम ही तो ओपन करते थे, तो इन दोनों के रन नहीं आ रहे थे, फखर के खास तौर से। बट वो जो इनिंग उन्होंने खेली, आई थिंक वो पाकिस्तान की एक तो भाई बल्लेबाजी के लिहाज से, और एक मुझे लगता है उनके ड्रेसिंग रूम के लिहाज से, बिकॉज ये तो समझेंगे ना कि यार आपको थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। भैया बैंगलोर में खेल रहे हो, बैंगलोर में ऐसा बहुत कम होगा कि जी आपने 250 पौने 300 रन बनाए और आप मैच जीत गए। यहां आप भी जानते हैं यार 350 पौने 400 रन चेज भी हो जाते हैं। तो ये एट द बैक ऑफ द माइंड रहेगा। हाँ, पाकिस्तान यहां पे ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला था तो थोड़ा सा कंडीशन से वाकिफ भी होंगे, प्लस वहां पर रेन फोरकास्ट है। अब रेन फोरकास्ट का क्या होता है ना, जब हम रेन फोरकास्ट देखते हैं, हम देखते हैं उस दिन कितने % चांसेस ऑफ रेन है, वो ना एक्यूरेट नहीं होता। मैंने अगर पढ़ लिया 80% चांसेस ऑफ रेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे में 80% वक्त जो है बरसात होती रहेगी। इसका मतलब है 80% बरसात होगी। अब वो कितने मिलीमीटर होगी वो नहीं पता, लेकिन वहां के लोकल्स ये बता रहे हैं। हालांकि आज जब न्यूजीलैंड प्रैक्टिस करके जा रहा था तो बरसात हो गई, लेकिन लोकल्स जो है वो ये बताते हैं कि बरसात अगर होगी भी तो शाम को होगी। और चूंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच सुबह 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू होगा, इसका मतलब है कि दिन में शायद मैच ना हो। अच्छा, अब अगर बरसात ना हो,
अब सवाल आता है कि बरसात ना हो, बरसात थोड़ी सी हो, थोड़ा सा 2-4 ओवर अगर कम भी हो जाए। एक होता है कि जी बरसात इतनी हुई कि जी ओवर्स घटने शुरू हुए, 30 ओवर, 25 ओवर, 20 ओवर। आई थिंक वहां पर पाकिस्तान शायद सेंस करेगा, जितना मैच छोटा होगा पाकिस्तान उतना गेम में आएगा, क्योंकि जब छोटा मैच होता है ना तो न्यूजीलैंड पैनिक कर सकता है, वो पाकिस्तान को मौका दे सकता है। और तीसरा चौथा ये विकल्प है कि जी बरसात इतनी हो गई मैच ही धुल गया। आई थिंक वहां से तो पाकिस्तान फिर गुड नाइट है, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बाहर हो जाएगा। तो ये इम्कानात है, ऐसे ही होना चाहिए। ले दे के बात आ जाती है बाबर पे। फखर जमान ने जो करके दिखाया, क्या बाबर उसको मैच कर सकते हैं? याद कीजिए 2011 का वर्ल्ड कप, भारत की टीम जीत रही थी, MS धोनी की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जिस दिन इट मैटर्ड यानी कि फाइनल में धोनी ने जाके एन वक्त पर वो इनिंग मैच जिताने वाली खेल दी, वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया। तो बाबर के लिए शायद वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, अगर उनकी टीम हार जाती है, उनके रन नहीं आते, तो फिर तो वर्ल्ड कप खत्म है। लेकिन यह भी हो सकता है दोस्तों कि जब आपकी टीम अचानक से उठती है तो मैच आपको वही याद रहते हैं जब आप उठना शुरू करते हैं, जब आपके रन्स आने शुरू होते हैं, जैसे इंजमाम ने 92 में बनाए थे। तो बाबर के लिए भी मौका है। एक तो यह कि जब इस वर्ल्ड कप में वो आए, जिस रेपुटेशन के साथ आए, भाई वो रेपुटेशन के साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है। देखिए दुनिया 3-3, 2-2, 100 बना के बैठी हुई है, और बाबर ने स्ट्रगल किया है। उनके 350 जरूर हैं, पर वो उस तरह से नहीं आए। कैन ही डिलीवर एक कप्तान के तौर पर और एक बल्लेबाज के तौर पर? मुझे लगता है कि बड़ा मैच जीतने के लिए ना बाबर की परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें, उनको मोहम्मद वसीम नाम का अच्छा फास्ट बॉलर मिला है जो स्किडी है। आकिब जावेद की याद, जब वकार और वसीम बॉल डालते थे उनके साथ आकिब जावेद डालते थे, आकिब भी विकेट लेते थे। क्यों? क्योंकि वो स्किडी बॉलर थे, वो टप्पे पे डालते थे। और मोहम्मद वसीम जूनियर ने वो टेम्परामेंट दिखाया है। लेकिन भाई साहब ले दे के पाकिस्तान की दिक्कत यह है, अगर ऊपर से आफरीदी ने और मोहम्मद वसीम ने या जो भी नया बॉल डालेगा विकेटें नहीं ली, अगर ऊपर से उन्होंने 2 या 3 आउट नहीं किए, तो मिडिल ओवर्स में ना पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, पिटाई बहुत ठीक ठाक होगी। और अगर आपकी एक बार पिटाई होनी शुरू हो जाए बैंगलोर में, तो फिर रुकता नहीं है। पाकिस्तान बैक 10 यानी कि लास्ट 10 ओवरों में अच्छा बॉल डालता है, बट तब तक यह भी देखना होगा ना कि आप कितने रन खा चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए 2 चीजें हैं, एक ये कि बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की कप्तान वाली बैटिंग, और दूसरा अगर उनके गेंदबाज नई गेंद के साथ विकेट ले सकते हैं तो पाकिस्तान गेम में आएगा।